इस समय शादी परम ग्रंथ है, सत्य कवि नाम की गाथा इसमें। जे नाम को भी पूरी सो रायानम जन अनुसद हद्दी तो तम अनुचरी पूनो अथत्यो परिते एवं ही जीवराया नादत्ते ये सदहे दब्बो अनुसदब्बो ये पूनो सोचे हो मोक्ष कामे गंभीर होके सुनना। दृष्टांत के अंदर मर्म छिपा है। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष धन चाहने वाला राजा को जानता है, जानकर श्रद्धा करता है, श्रद्धा में मैंपना स्थापित करता है। मेरा राजा नौकर समझ के नहीं राजा की सेवा करता, राजा को अपना मान के सेवा करता है। जब भी सेवा होती है अपना मानोगे, अपनापना स्थापित करोगे तभी सेवा कर पाओगे। नौकर मालिक की जो सेवा करता है अपना समझ के सेवा नहीं करता, पैसे के लिए करता है। तो करते हुए उसके अंदर में उत्साह उल्लास नहीं है, समर्पित नहीं है। उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचन करता है, अर्थात उसकी सुंदरी लेते सेवा करता है। ये तो दृष्टांत हो गया। इसी प्रकार जिस प्रकार धन का अर्थी राजा को जानकर श्रद्धा करता है, उसी प्रकार मोक्ष का इच्छुक, सुख चाहने वाला, शांति चाहने वाला, निराकुलता को चाहने वाला। क्यों? भगवान आत्मा निराकुल स्वभावी है और है। उसमें आकुलता नहीं है। आकुलता इसलिए नहीं कि इसमें विकल्प नहीं है, विकल्प उसमें नहीं कि इसमें कर्म नहीं है। तो निष्कर्म स्वभाव के आश्रय से ही परिणति में निष्कर्म दशा प्रकट होती है, होती रहेगी और होती थी निष्कर्म स्वभाव के आश्रय से। उसी प्रकार मोक्ष का इच्छुक जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। जीव रूपी राजा को जानकारी के लिए जानना चाहिए। जीव रूपी राजा को जो जानना है, जानकारी के लिए जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, या जीव मैं हूं ऐसा जानना चाहिए। दोनों में अंतर है। हमें भी जीव को जानना चाहिए। कि क्यों जानना चाहिए? अगर हमें जीव का नहीं पता चला तो सब हमसे पूछेंगे जीव कौन है, और नहीं बता पाए तो शर्मिंदा होना पड़ेगा सबके सामने। हम मुमुक्षु हैं, हमें भी तो पता लगना चाहिए कि जीव क्या होता है। अभी जो यथार्थ बात आनी चाहिए, मर्म की बात होनी है। अभी अगर कहीं गोष्ठी होने लगी, शिविर में जाने लगे और वो कोई हमसे पूछने लगा जीव का पता है और नहीं बता पाए तो हमें भी जीव को जानना चाहिए। समझ नहीं है बात? मुझे जीव राज को इसलिए जानना चाहिए कि मैं जीव हूं। जिनवानी कह रही है इसलिए जीव हूं, जिनेन देव कह रहे इसलिए जीव हूं,
श्री गुरु बता रहे इसलिए जीव हूं कि मेरे को भासता मैं जीव हूं। अंतर है या नहीं इस बात में? अभी दूसरे के आधार से जानता है मैं जीव हूं, पर के आश्रय से जानता मैं जीव हूं, लेकिन मेरे ज्ञान में आता है कि मैं जीव हूं। पर ने बताया कि आपका नाम अमुकचंद है, तो पर आपका नाम अमुकचंद की जगह कुछ और कहने लगेगा तो आप भी अपना नाम वैसे ही मानने लगोगे। एक एक बात को सुनते जाना। उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। पहले जानकारी करें और जानकारी में जल्दबाजी ना करें। जानकारी करें, जानकारी लेने में जल्दबाजी ना करें। जानकारी यथार्थ और ठंडे दिमाग से और शांत होके तब जानकारी पूरी लें। जल्दबाजी में जानकारी करोगे आधी अधूरी तो वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी क्या? ये लौकिक की बात कह रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हो और रोग और दवाई औषधि आदि जो बताता है पूरी जानकारी लेते हो तसल्ली से या जल्दबाजी में लेते हो? जहां शरीर को ठीक करने की बात है वहां कंपाउंडर से ही पूछेगा, डॉक्टर से ही पूछेगा और चलते चलते फिर दोबारा पूछेगा। और फिर घर जाने के बाद भी तसल्ली नहीं होती, दोबारा फिर डॉक्टर से पूछता, डॉक्टर साहब कैसे औषधि लेनी है, क्या क्या परहेज करना, पूछते हो या नहीं पूछते? तो जब एक शरीर के ठीक करने के लिए, एक शरीर का रोग ठीक करने के लिए स्वयं ही रोग से भरा हुआ है, ये रोगों से भरा हुआ ये शरीर, ये ठीक नहीं हो सकता। आप कितनी औषधि कर लो, एक शरीर के रोग को दूर करने के लिए इतनी जानकारी करता है। और जहां अनंत जन्म मरण का अभाव का भाव करना हो, उसकी जानकारी करने के लिए उतावलापना करता है, जल्दबाजी करता है, आधी अधूरी जानकारी करता है। किससे भिन्न है और किससे अभिन्न है, जिससे भिन्न होना है उसकी भी पूरी जानकारी हो। बात ख्याल में कठिन तो नहीं पड़ रहा? किससे भिन्न है और जिससे भेद ज्ञान करके श्रद्धा में भिन्न करना है ज्ञान के द्वारा, और जिससे अभिन्न है अनादिकाल से त्रिकाल अभिन्न रहेगा, वो किससे अभिन्न है उसका भी तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिससे मैं भिन्न हूं और मान रखा अभिन्न हूं, उसका लक्षण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका कार्य क्या है, वो ज्ञान में पक्का होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर ज्ञान में पूरी जानकारी नहीं होगी, जिससे भिन्न होना है, और जब भिन्न करने जाएगा उसके लक्षण का, उसके स्वभाव की अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो उसके पुद्गल के कार्य को अपना कार्य मानेगा नहीं मानेगा? जब पूरी जानकारी नहीं करी, बोलो अब करी तो रहे हो यार? पता नहीं क्या भूख ही नहीं लग रही बहुत दिनों से और कमजोर होने लग रहा हूं। आधी अधूरी जानकारी का फल है ना। अपने को जीव भी कहता है और कमजोर होने लग रहा हूं मैं तो। पता नहीं क्या चक्कर है। शरीर में मैं पना है, हाँ? शरीर में मैं जानकारी अधूरी करी। अगर जानकारी पूरी करता, जानकारी करके उसका निर्णय करता, जानकारी भी करी लेकिन निर्णय करने में अपने उपयोग को नहीं लगाया। पता नहीं लोग अपने को क्या समझते हैं, जब देखो हमारी अनदेखी करते रहते हैं।
पता नहीं अपने को क्या समझते, हम कुछ है ही नहीं। बोलो किससे देख रहा तू अपने को? तू जीव तत्व है, जीव वस्तु है, जीव पदार्थ है, जीव धर्म है कि अपने को पुण्य पाप यश अपयश से देख रहा तू, मान अपमान से देख रहा? किससे देख रहा? जीव का मान अपमान होता है क्या? जीव पुण्य पाप से जुदा है कि जीव जीव रूप है? जानकारी अधूरी करी और जानकारी पूरी तो करी, लेकिन निर्णय नहीं करा। जिससे भिन्न होना है उसकी पूरी जानकारी ज्ञान में निर्णय होना चाहिए। न्यारे न्यारे द्रव्यों के न्यारे न्यारे लक्षण जानकर, न्यारा न्यारा कार्य जानकर, न्यारा न्यारा स्वभाव जानकर यहां न्यारा करने का पुरुषार्थ करे। कहां करे बोलो भैया? जहां मैं पना पड़ा, अभिन्न पना पड़ा दो वस्तुओं में। दोनों वस्तुओं में, कौन कौन सी वस्तु में? जड़ में, चेतन में भिन्नपना है। अनादिकाल से भिन्नपना था, है, होगा, एक नहीं हो सकते। उस भिन्नपने का ज्ञान करना है। भेद तो है, ज्ञान करना है। जानकारी करनी है कि निर्णय करना है? निर्णय करने के बाद फिर विकल्प नहीं होते, निर्णय करने के बाद पुरुषार्थ होता उसको प्राप्त करने का। लड़का देखने जा रहे हो, निर्णय हो गया ठीक है, ये हाँ कर दिया आपने, अब फिर जानकारी करते रहोगे फिर उसकी, या फिर शादी की तैयारी करोगे, लड़की को वहां भेजने की, तैयारी करेंगे। और अगर अब भी जानकारी में लग रहे हो तो निर्णय नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ। जब भी निर्णय होगा विचार आत्मक ही होगा, चाहे वो परवस्तु हो, लौकिक कार्य, चाहे परमात्मा कार्य हो। जब भी निर्णय होगा विकल्पात्मक ही होगा। लेकिन निर्णय होने के बाद विकल्प नहीं होते, फिर तो उद्यम होता है उस वस्तु को प्राप्त करने का। अपने से ये पूछना है, इतना समय लग गया पढ़ते सुनते सब करते हुए, जानकारी लेते हुए, लेकिन निर्णय क्यों नहीं हो रहा? ये भगवान तीन लोक के नाथ, तीन लोक में सुखी हैं, ऐसा निर्णय है क्या अपने को? ये पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण निर्दोष हैं। अगर ऐसा निर्णय होता तो मुझे भी निर्दोष सुखी होना, इसलिए उनका उद्यम करता उनकी तरफ का। उनकी सेवा, उनकी गुणगान इस उद्यम से करता, ये पूर्ण सुखी हुए हैं और मेरे को पूर्ण सुखी होना है। एक बात, और ये जो पूर्ण सुखी हुए हैं किसके आधार से हुए हैं? किसके आधार से पूर्ण सुखी हुए हैं? पर के आधार से, संयोग से हुए हैं, सामग्री से हुए हैं, कि स्वयं के आश्रय से हुए हैं? तो जो स्वयं का आश्रय उन्होंने लिया है, वो स्वयं के आश्रय मेरे पास है या नहीं है? ये लाना पड़ेगा कहीं से। दूसरों की सेवा से सुखी हुए हैं कि स्वयं को स्वयं रूप अवलोकन करा है, स्वयं को स्वयं रूप ज्ञान में नक्की करा है और स्वयं से स्वयं में आचरण करा तो सुखी हुए हैं। जानकारी से सुखी हुए हैं कि जानकारी करके, निर्णय करके तो सुखी हुए हैं। उसी प्रकार जीव रूपी राजा को जानना चाहिए और फिर उसका श्रद्धान करना चाहिए। पहले ज्ञान से जानकारी करे और जानकारी करके श्रद्धान करे, परिचय करे और परिचय लक्षण से करे। क्या लक्षण है जीव का? तो जहां चेतनपना है वहां मैं हूं नहीं हूं, और जहां चेतनपना नहीं है वहां मैं हूं या नहीं हूं। तो जहां चेतनपना ने मेरे लिए सारी वस्तु
ग्रहण करने लायक है कि धूल है? बोलो ये क्या कह रहे हैं? जहां चेतनपना नहीं है वो मेरी वस्तु ग्रहण करने लायक है कि धूल है? और जहां चेतनपना पाया जाता है वो वस्तु मेरे लिए सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है। उसी प्रकार जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? लक्षण से जानना चाहिए। जहां जीव का चैतन्य लक्षण मिलेगा वहां मैं हूं कि नहीं हूं। जब आपने घर से आए हो ना अभी और दरवाजा खुला रह गया, और जब घर वापस गए तो आपको शक हुआ कि कोई घुस ना गया हो। सुनना दम नहीं बोलते। लक्षण में दृष्टांत में नहीं जाना, दृष्टांत जिसका इशारा कर उसको पकड़ना। आपको क्या शक हो बाबा जी कि कोई घुस ना गया हो? और जब आप घर में अंदर गए तो दो पैर दिखाई दिए। पैर दिखाई दिए कि चोर दिखाई दिया? पैर दिखाई दिए कि चोर दिखाई दिया? लेकिन चोर का आपने चेहरा तो नहीं देखा, लक्षण दिखा ना। तो लक्षण से किसकी सिद्धि हुई? चोर की। तो लक्षण से, चैतन्य लक्षण से किसकी सिद्धि होगी? पूरा भगवान आत्मा। लक्षण के गीत गाओगे कि लक्षण जहां है वहां लक्षण को देख के अपनापना करोगे? यहां वस्तु है क्या, वहां वस्तु है क्या, कि जहां वस्तु वहां लक्षण से उसको नक्की करे? क्या करें? उसी प्रकार जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, और जब उसमें लक्षण मिल जावे उसमें मेरापना स्थापित कर लेना चाहिए। मैं जीव था, जीव हूं और जीव ही रहूंगा। जीव के अनादिकाल से मैं अचेतन जड़ हुआ ही नहीं। हो सकता है क्या? अभी तो जीव हूं और आगे भविष्य में, बोलो आगे भविष्य में पता नहीं मैं हूंगा नहीं होगा। भले ही जीव किसी भी गति किसी पर्याय में चला जावे, जीव से जीव नहीं हो सकता। अजीव तीन काल में जीव नहीं हो सकता, जीव तीन काल में अजीव नहीं हो सकता। ऐसी अनादि जन्म मेरी सत्ता है। तो मेरी सत्ता किसी के अधीन है क्या? बोलो भैया, मेरी चैतन्य सत्ता किसी के अधीन है क्या? किसी के गिरवी रखी है क्या? किसी के ढकी हुई है क्या? बोलो, ढकी हुई है क्या? किसी घर पर्वत के नीचे, मिट्टी के नीचे ढकी हुई है क्या? नहीं दिखते हुए भी अपने चैतन्य लक्षण से प्रति समय प्रतिभासित होती है। वो नमक सब्जी में नहीं मिलावा होने के बाद भी अपने लक्षण से प्रतिभासित होता है। सूरज बादलों में ढका हुआ होने पर भी अपनी एक किरण से प्रतिभासित होता है कि है। तो ऐसे ये चैतन्य रूपी सूर्य अपने जाननपने लक्षण के कारण प्रति समय जानने में आता है। किसको जानने में आता है? जिसको गरज है, जिसको गरज है, जिसको जरूरत है। नहीं दिखते हुए भी घर की सारी वस्तु आपको दिख रही है, नहीं यहां पे होते हुए भी, और अपना भगवान आत्मा अपने पास होते भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये कहते हैं घर की वस्तु यहां पे नहीं है, लेकिन यहां बैठे बैठे सब दिखाई दे रही है। कौन देख रहा है? एक बात। और अपनी वस्तु हर समय अपने पास है, वो क्यों नहीं दिख रही? नजर की आड़ में नहीं देख सका भगवान परमात्मा के कारण। भगवान तो हर समय अपना भगवतपना दिखा रहे हैं, भगवत स्वरूप दिखा रहे हैं, अपना वैभव दिखा रहे हैं। अरे प्रभु, ये वैभव तेरा नहीं है, जड़ धूल है, इसमें कोई दम नहीं है। भगवान का वैभव देखो। सुबह से यही कहते चंदू भाई से, न वस्त्र है उनके पास, न मुकुट है, न चैन है, लेकिन कैसे सोचते हैं ये?
कैसे सुंदर लगते हैं। तीन लोक में इनके जैसी वीतराग जैसा कोई कहना वैभव नहीं, अनंत चतुष्टय जैसा कोई वैभव नहीं। लगता है ये सुखी है और हम दुखी हैं, हम पराधीन हैं और ये स्वतंत्र स्वाधीन है। लगता है भगवान पाया है ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना पाऊंगा, ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना, जिसका न हो अभाव वह प्रभुत लहूंगा, पाया है जिन शासन में भव का हाय करूंगा, है मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। सम्यक निश्चय ये मार्ग जो पाया है ना, अनादिकाल से मार्ग तो था, मेरे को पहचान नहीं हुई थी, कदर नहीं हुई थी इस मार्ग की। ऐसा मार्ग है सुख का मार्ग, इसके बाद कोई दूसरा मार्ग नहीं। दो ही मार्ग है, एक संसार का मार्ग है, एक ये राजमार्ग अपने आनंद का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरकानी मोक्ष मार्ग पाया ऐसा मार्ग, इसके बाद दूसरा कोई मार्ग नहीं। ऐसा सुख पाऊंगा जिसमें दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। कौन सा दुख बोलो भैया? शरीर का दुख, कुटुंब परिवार का दुख, व्यवस्था का दुख कि विकल्पों का दुख? कौन सा दुख से पीड़ित है तू? कौन से दुख? सारे जीव जगत में दुखी हैं और दुख दूर करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सुखी होना चाहते हैं और दुख से घबरा रहे हैं, लेकिन ना दुख का पता ना सुख का पता है। अभी कर्म उदय जनित एक व्यवस्था ठीक हो जा रही है उसकी परदर की, बोलो सुखी है, फिर कहां गया दुख तेरा? पर ऐसी ऐसी कर्म उदय जनित अनंत इच्छाएं दुख की इसके गर्भ में पड़ी हुई है। देखो पूरा पढ़ते निश्चय से जैसे कोई धनकारती पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने। उद्यम शब्द क्यों लिखा? जल्दबाजी क्यों नहीं लिखी? फटाफट राजा को पहचान ले। अगर उद्यम ना करे तो किसी भी बहुरूपियों को राजा मान लेगा और उसकी सेवा करने पर धन की प्राप्ति नहीं हो। उद्यम से विवेक भी साथ में रखे, ज्ञान को मुख्य रखे, ज्ञान को जागृत रखे। इन्होंने कह दिया भैया ने कि वो राजा धन मिल जाएगा, चले जाओगे, पूरी जानकारी से राजा को जाने कि ये राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करें। राजा है फिर उसका श्रद्धान करें। जब राजा के लक्षण पता लग गए, इसमें राजा पने के लक्षण हैं, तो ज्ञान ने क्या निर्णय करा? अवश्य मुझे धन की प्राप्ति यहाँ से होगी ही होगी, अब संशय विक्रिया विषय नहीं रहा। ऐसा यहाँ जीवराज के प्रति यह है, अवश्य राजा ही है, भी नहीं लगाया, ही है। इसकी सेवा करने से, एक सबको सुनना, इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी। सेवा करने से, बिना सेवा के नहीं मिलेगी बोलेंगे। अभी 2-3 शब्द और आएंगे, उसको जोड़ देके पढ़ेंगे। उसकी सेवा करने से मतलब सेवा माने जैसा जैसा वो करे उसका नाम सेवा है। आप सेवा करते हो और राजा दुखी होता रहे आपकी सेवा से। आपका बच्चा पैर दबा रहा है और आपको आराम नहीं मिल रहा, तो चैन मिलेगा? अवश्य धन की प्राप्ति होगी और फिर उसी का अनुचरण करें। अनुचरण का शब्द माने जैसा जैसा राजा कहे वैसा चले, अपनी मर्जी से नहीं करे। इतने गजब गजब के शब्द डाले इन्होंने आचार्यों ने
फिर उसी का अनुसरण करें। जिस तरीके से राजा पसंद हो उस तरीके से चले। राजा कह रहा है कुछ और सेवा करने वाला कर रहा है कुछ, बोलो अंदर में दुखी रहोगे क्या? सेवा करे, आज्ञा में रहेंगे। आज्ञा किसे कहते हैं बोलो भैया? दिन को रात और रात को दिन, जैसा कहने वैसा। क्योंकि राजा मेरा है ना, अब जैसा ये कहेंगे मेरे सब योग्य है। मैं राजा का हूं, राजा मेरा है, ऐसा समर्थन पाना। लोग ये क्या कहें? राजा से अलग होकर रहोगे, राजा में ही हो जाओगे कि राजा से अलग रहोगे? जिनवर से अलग रहोगे कि जिनवर मई होगे? अपने में जिनवर देखता है और जिनवर में जीव देखता है। क्या कहा चंद्रमा? जिनवर में जीव देखता है और जीव में जिनवर देखता है, इसका नाम है अपनापना। जब यहां देखते तो जिनवर दिखाई देते हैं और जब जिनवर को देखो जीव दिखाई देता है। दोनों ही दिखाई देते, एक ही दिखाई देता है। अब दोपना खत्म हो गया। मैं और राजा दोनों ही है, एक है। इसका नाम है समर्पण। आत्मा में घटाते जाते, दृष्टांत में नहीं लेना। मैं आत्मा हूं तो दो पना हो गया। मैं आत्मा, मैं आत्मामय हूं। मैं और आत्मा दो हो गए, अब भेद नहीं, भेद हो गए। मेरे में आत्मा है, अरे मैं आत्मामय हूं। तीन लोके नाथ, तिलोके नाथ तेरे को सच्चिदानंद बता रहे, सच्चे आनंद का पिंड है। तेरे में दुख नहीं है, दुख की गंध भी नहीं है। ऐसा तू परम पदार्थ है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे? जी देखो, कोई संसारी जीव नहीं कह रहे, हल्के जीव नहीं कह रहे, मोही जीव नहीं कह रहे। मोही जीव को तो पागलपन है। पागलपन होता ना, ये बड़े सीठ हैं। उस पागल की बात को जल्दी समझ में आ जाती है इसके। तुम जानते हो इनको कि क्या ये बहुत बड़े नगर पालिका के चेयरमैन हैं और 10-10 गाड़ी इनके आगे पीछे। अच्छा, मान ली ना मोही पागल की बात, और यहां जिनका पागलपन उतर गया उनकी बात नहीं मानता। पागलपन उतर गया। किसका पागलपन? मोह का पागलपन। एक दिन में नहीं उतरेगा ये मोह का पागलपन, लेकिन एक दिन उतरेगा जरूर। एक दिन उतरेगा। देखो और क्या करें? सेवा करे, आज्ञा में रहे, प्रसन्न करे। ये पढ़ाना चाहते, प्रसन्न करे। आत्मा की महिमा करते करते, जिनेंद्रिय का गुणगान करते करते यहां प्रसन्नता हो। सुबह से यही बता रहे, ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए भगवान को देखकर, जैसे होते बालक को देख के माँ प्रसन्न होती है। मेरा राजा बेटा, मेरा चांद जैसा बेटा, प्रसन्न होती रहती है। तो पालने में खेलता रहता है, उसकी मुख मुद्रा को देख के बोलो कैसी रहती है? प्रसन्न। कौन उसको क्या कह रहा है? कोई उल्हाना दे रहा है, उससे उसको कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो अपने बालक को देख के प्रसन्न होते हैं। क्यों? मेरा पना है। तो ये भगवान किसी और के हैं कि हमारे हैं? भगवान को देख के प्रसन्नता होती है। दूर से अपने पोते को देखते ही वो प्रसन्नता लानी पड़ती है कि अंदर से फूटती है। बोलो, ऐसे दरवाजे से भगवान को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता है क्या? जैसे बादलों को देखते ही मयूर नाचने लगता है। बादलों को देखते
बादलों को देखकर किसान के हृदय में खुशी की लहर उड़ जाती है। ऐसे भव्य रूपी मयूर के भगवान के दर्शन करते उसका चित्त नाचने लगता है। अरे मेरे भगवान, मेरे क्या कह रहे हैं, आज तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, आज का दिन धन्य हो गया, आज का दिन मंगल हो गया, और मेरे दुख के दिन गए। लगता है क्या बात, श्री जी का मिलना इस बात का द्योतक है कि अब मेरा संसार है ही नहीं। लौकिक में किसी दरिद्री को धनवान का साथ मिल जाए तो वो क्या सोचता है, अब मेरी दरिद्री गई तो इनका साथ मिल गया। कमजोर को बलजोरी का अगर साथ मिल जाए, ऐसे जिस जीव को, भव्य जीव को मात मोक्ष विलास भवे खेद प्राणी दया, मात मोक्ष और कुछ नहीं चाहिए। जगत की सारी वस्तु मिलती है और आत्मा नहीं मिलता तो लेने लायक नहीं है, और आत्मा मिलता है तो जगत की वस्तु करना क्या जब आत्मा मिल जाए। बोलो भैया, लगता है ऐसा दो टुक निर्णय जानकारी करने के बाद जब उसकी पहचान करता है तो पहचान करने में दो टुक निर्णय हो जाता है। जंगल में रहकर भी, नगर में रहकर भी, भूखा रहकर भी अगर आत्मा की प्राप्ति है तो करने लायक है, इसका नाम निर्णय है दो टुक निर्णय। ज्ञान में जज गया ना, ये वस्तु लेने लायक है, छोड़ने लायक है। रावण के ज्ञान में जज गया ना कि सीता जैसी कोई दूसरी नहीं हो सकती, मंदोदरी भी सीता जैसी नहीं हो सकती, जबकि वो मंदोदरी विद्याधर की लड़की थी, वो सीता जैसे रूप बना सकती थी अपनी, लेकिन सीता जैसी नहीं चाहिए, सीता ही चाहिए। ज्ञान में जचते ही तीन खंड का अधिपति वो रावण लेने को तैयार हो गया, जबकि पर वस्तु अपनी नहीं हो सकती, ये भूल गया। ज्ञान में जचीना, ऐसे अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जचाओ। पढ़ते हुए, सुनते हुए, भगवान के दर्शन करते, भक्ति करते, अंदर ज्ञान में बार बार जचाओ कि क्या वस्तु है ये और किस वस्तु को बता रहे हैं। पूजा कर ली, पूजा करके चले गए, दर्शन करे, दर्शन करके चले गए, स्वाध्याय सुनी, स्वाध्याय करके चले, मिला क्या? जितनी देर यहाँ रहे पुण्य का बंध हुआ, और यहाँ बैठकर जितनी देर बाहर में गया पाप का बंध हुआ। यहाँ जितनी देर बैठ के उस पुण्य से सब देख रहे मुझे पूजा कर रहे हैं, तो मान का सहाय करे तो पाप का बंध करा, उससे इच्छा करे तो निदान बंद करा। और जितनी देर बैठ के यहाँ कसाय की मनता हुई पुण्य का बंद हुआ, तो मैं तो खाली रह गया ना, बोलो समझ न कर दिया। वहां गया पाप का बंद हुआ तो मुझे क्या लाभ हुआ? यहाँ आया कसाय की मनता करी पुण्य का बंद हुआ, मैं तो रह गया ना, मुझे क्या मिला? बोलो मुझे क्या मिला? मैं तो खाली रह गया ना, रीता रह गया ना। जो चित्त में मुझे शांति चाहिए थी वो शांति तो नहीं आई, जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिला। मुझे क्या मिला? पुण्य की सामग्री मिलेगी तो इसके काम आएगी, लेकिन मेरे काम की चीज कहाँ है? मेरी चीज कहाँ है? इसमें धोबी का उदाहरण है ना, समय साल में दृष्टांत। कोई व्यक्ति भूल से दूसरे की चादर ले आया और ओढ़ के सो गया, अपनी ओढ़ के सो गया, लेकिन अपनी नहीं थी। तो जब चादर का मालिक आया उसको जगह, हे भाई जग ये चादर तेरी नहीं है, उसको लक्षण दिखाया, नाम लिखे तो उसमें सबके, तो लक्षण नाम देखते ये चादर मेरी नहीं, सावधान से निकल गया। तो ये चादर तो मेरी नहीं है, तो मेरी कहाँ है? समझ में क्या है? ये तो मेरी नहीं है तो मेरी कहाँ है?
तो फिर मेरी कहाँ है, उस अपनी चादर को ढूंढने का फिर उद्यम करेगा या नहीं करेगा? ये तो मेरी नहीं है और ये मेरे नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं है, तो फिर मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप क्या है? ऐसा ज्ञान में अंदर से ये बात आनी शुरू हो जाती है। क्या कह रहे हैं? ये बात मैं कौन हूं? जो ये नाम है, ये नाम मेरा है क्या? ये शरीर मेरा है क्या? ये सब कब से हैं और कब तक रहेंगे? और इस शरीर के नाम के छूटते फिर मैं कहाँ रहूँगा, क्या रहूँगा? और ये मेरे हैं क्या सारे? ये तो वर्तमान में इतने समय तक ही हैं, पहले कौन थे? पहले भी तो कोई होंगे। तो जब मैं छूट गए तो ये भी छूटेंगे कि रहेंगे? और वास्तव में देखा छूटे हुए ही हैं। ये तो स्वार्थ के संबंध हैं केवल संसारी जीवों में। ये मेरी स्त्री, मेरी माता, ये मेरे भाई, मेरा पोता, मेरा कुछ नहीं है, स्वार्थ है। और जब संसारी मोही जीवों का स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो ये संबंध कितने समय तक रहते हैं? क्या करें आप? समझ, ये सच्चाई है। जब किसी की किसी से स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो संबंध बिगड़ने में देर नहीं लगती, क्योंकि संबंध था ही नहीं ना अंदर से, तो स्वार्थ का संबंध था। आप जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती आप, और जब स्वार्थ की पूर्ति होनी बंद हो जाती है तुम, और तुमसे तू, ये हकीकत है। और तो भी मोह के नशे के कारण उस हकीकत को स्वीकार नहीं करता, मोह के कारण। मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे चित्त से। अरे प्रभु, तेरा तो तेरा स्वरूप है और हमारे तो हमारे भगवान, जो हमारे भगवान को बता। समय थोड़ा है और काम बहुत सारा करना है। कितना समय है पता नहीं, और काम कितना करना है। अनंत जन्म मन का भाग अभी करना है। तो बोलो कितनी सावधानी करनी, और कितना परमार्थ को टालकर कितना सावधान होना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ दो, फिर तो घर छोड़ना पड़ेगा, काम धंधा। वो सब करते हुए अपने को देखो कि कार्य कौन कर रहा है, ज्ञान कौन रहा है और भाव किसके हैं। ऐसा सब काम करते हुए भेद विज्ञान न्यारा न्यारा करने का कुछ तब तो बस कोई कठिन काम है क्या? बोलो भैया, ये तो नहीं कह रहे भैया काम धंधा छोड़ तुम बैठ जाओ जंगल में जाके। सब काम करते हुए करने की क्रिया किसकी है? पुद्गल की। भागना, उठाना, रखना, संगवाना, उतारना, चढ़ाना, बांधना, खोलना, बिनाना, देखना, सुनना, किसकी क्रिया है? किसकी क्रिया है? बोलो पुद्गल की। और इस पुद्गल की क्रिया को जान कौन रहा है? कौन है? और जो करने के भाव आ रहे भाव, ये तीनों को न्यारा न्यारा तो करना, और क्या करना है? इसके लिए बोलो समय की जरूरत है कि समय समय है। समय की कीमत करोगे तो समय साल को प्राप्त होगा। विचार 10 मिनट बैठो आराम से, शांति से, रिलैक्स हो, शांति से बैठो। अब अपने लिए करो। अभी तक तो पुण्य पाप के लिए करा था, अब 10 मिनट अपने लिए निकालो, शांति से, सहज होकर बैठो, शरीर को ढीला छोड़ो, कोई आने जाने के विकल्प ना करो, लेने देने के विकल्प ना करो। 10 मिनट के लिए अपने को ऐसा सोचो कि हम समेत शिखर की टोक पर बैठे हैं, पासनाथ के चरण कमल विराजमान हैं, और मैं अपने हृदय में विराजमान करके उनके चरणों की भक्ति कर रहा हूँ। ऐसा धीरे धीरे रिलैक्स होकर अपने को देखो। एक सांस आ रही है, एक जारी है, सांसों सांस भी अलग है। जानने वाला उनको भिनो के जानना, धीरे धीरे उसको महसूस करना, जानने वाला
जैसे भूख महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, ऐसे उस ज्ञान को धीरे धीरे महसूस करना, धीरे धीरे, बिना सांस रोके। आनंद स्वरूप अहम सर्वांग से गुंजायमान होता, मन ही मन में अपने को बोलो ऐसा, सारे आत्मा के प्रदेश रोमांचित हो जाए। बोलो, रुको, महसूस करो, किन्ने जाना है। जो जानने में आ रहा है वो खुदगल है, और जो उसको जानना ये मैं, ऐसा मैं पना पर ये मैं, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे, बिना किसी कर्तव्य के सहज होकर जानने वाले को जाने। हे जीव, विचार तो कर, तू क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा? कुछ है क्या तेरा? ये सब छूटता हुआ दिखाई देता है, शरीर छूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान दर्शन तो नहीं छूटते तेरे से, क्योंकि वो तुझसे अभिन्न है और बाकी सब भिन्न है। ऐसा प्रत्यक्ष हम दूसरे को भी कहते हैं, लेकिन मैं स्वयं क्यों नहीं स्वीकार कर रहा इस बात को? विचारो तो सही, कब तक अपने को धोखा देते रहोगे? और क्यों, किसके लिए? निर्मोह स्वरूप अहम। बोलो, रुको, महसूस करो, किन्ने जाना। हे आत्माओं, तुम में मोह राग द्वेष नहीं है, स्वभावमयी हो, आनंदमयी हो, ऐसा बोलो, ज्ञानमयी हो, निराकुलमयी हो। मेरे क्रोध मान माया लोग नहीं है, ये तो विकार है। मैं अविकारी तत्व हूँ। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जाने, धीरे धीरे देखो अंदर में कितनी शांति है। किसी से बोलना नहीं, जानना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, ऐसा लगते शांति में बैठा रहा। भगवान भी तो शांति का भोग कर रहे हैं, भगवान का सुख भी तो अंदर से ही आया है, तो मुझे भी सुखी होना है, मुझे मेरा हित करना है। अब बस हो, अब बस हो, ये जन्म मरण के दुख बस हो। शुद्ध चिद्रूप अहम, मन ही मन में बोलो। शुद्ध माने में शुद्धता नहीं है, चिद्रूप माने में तद्रूप हूँ, ज्ञान ज्ञान से तद्रूप है, भिन्न नहीं है। बोलो, सर्वांग से गुंजायमान होता, रोम रोम खिल जावे अंदर से आत्मा के पास, ऐसे बोलो गुंजान। ज्ञान स्वरूप अहम। बोलो, रुको, महसूस करो, किन्ने जाना। ऐसा अभ्यास बार बार जब मौका मिल जाए, खाना बनाते हुए, सोते हुए, नहाते हुए, दुकान पे बैठे, चलते हुए, ऐसा अभ्यास करने की बार बार आदत डालो। अपनी वस्तु में मैंपना करो, पर वस्तु का निषेध करो। ये जड़ है, इसमें सुख नहीं, तो आत्मा तो क्यों पड़ रहा है इसके पीछे? आत्मा को जरूरत नहीं, और शरीर मांगता नहीं, शरीर को नहीं मांगता कुछ खाने पीने का, तो फिर आप क्यों पागलपन का नाटक कर रहे? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अरे प्रभु, तेरे में किसी बात की कमी नहीं है, भरा हुआ तत्व है, ऐसा स्वीकार कर। ज्ञायत स्वरूप अहम।
मेरे ज्ञान में सब ज्ञात हो रहा है, लेकिन ज्ञान उन रूप नहीं होता, ज्ञान में सारी वस्तु नहीं आती, ज्ञान केवल जानने देखने का काम करता है। तो अपनी कर्ता बुद्धि तोड़ो ना, मैंने करा मैंने करा मैंने करा, तो करने वाला नहीं जाननहार तत्व है, ऐसा स्वीकार कर। अभी कर, कल की बात नहीं, अभी यहीं बैठ के कर। शांत होकर एकांत में जब मौका मिल जाए, दुकान में, घर में, कपड़े धोते समय, चलते समय, नहाते समय, 10-10 मिनट का ऐसा अभ्यास डालो, बार बार बैठने। यही आपकी समाधि है, और जीव का कर्तव्य यही है, अपनी सत्ता को स्वीकार करना। श्री ओम सत्यवाद सहजानंदी सुध सद्गुरु अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोक स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोक स्वरूप अविनाशी। अभी जैसे 3-4 दिन से बैठ रहे हो दोनों टाइम, तो कुछ फीलिंग कैसी आ रही है? फीलिंग तो समझ रहे हो? कैसा महसूस लगता है? तो जैसे 2 दिन से बैठ रहे हो, 3 दिन, दोनों बार बैठ रहे हो, तो कैसा लगता है बैठ के? कुछ अच्छापना लगता है क्या? और ऐसा मन करता है कि और बैठूं? मतलब सच्चाई बताओ, तभी तो पता है कि कुछ रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा। अगर अभी कुछ नहीं आ रहा तो अब भी मार्ग तो यही है, और अगर अच्छापना लग रहा है तो और समय देके बढ़ाओ उसको, क्योंकि इसी तरीके से जिन जीवों ने करा है शुरू में अभ्यास ऐसे ही करा, और कोई रास्ता नहीं। और देखो कुछ नहीं भी हो रहा तो विकल्पों से तो बच रहे हो, इतने समय कर्म के बंध से बच रहे हो, आकुलता से बच रहे हो, तो भी शांति का मार्ग तो ये। तो इसका धीरे धीरे घर में कहीं भी अभ्यास डालना शुरू करो।